Hello friends, welcome back to our YouTube channel. We provide you information regarding central government and state government bodies. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दिए गए बगल में ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। लोकसभा से टैक्स रिबेट से संबंधित प्रश्न किया गया, जिसके एवज में पंकज चौधरी ने क्या रिप्लाई किया। पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। श्री आलोक शर्मा, श्री प्रवीण पटेल, श्री अनुराग शर्मा जी द्वारा क्वेश्चन किया गया कि द मैनर इन विच द रिडक्शन इन टैक्स रेट एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, आपकी जो टैक्स स्लैब है उसको डिस्क्राइब कीजिए कि किस मैनर में आप जो है सरकारी कर्मचारियों को, वेतनभोगियों को टैक्स रिबेट की व्यवस्था किया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि द मेजर बीइंग टेकन टू मॉनिटर द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ दिस टैक्स चेंजेज ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन, आपकी जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है इस टैक्स का उसको मॉनिटर करने के लिए क्या मेजर स्टेप्स आपने लिया है। Whether there is likely to be any additional reforms aiming at lower income groups or those in rural areas who may not fully benefit from the proposed changes. रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या अलग से कोई प्रावधान किया गया है, या वैसे लोग जो लोअर इनकम में आते हैं उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो जवाब में श्री पंकज चौधरी, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिस्पॉन्ड किया कि द फाइनेंस बिल 2025 हैज़ प्रोपोज टू रिवाइज टैक्स रेट स्ट्रक्चर इन न्यू टैक्स रेजिम एज फॉलोज। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो आपको क्या रिबेट मिलने वाला है। अगर आपकी इनकम 4 लाख है तक आपको फुली जो है टैक्स छूट है। उसके बाद 4 से 8 लाख के बीच में 5%, 8 से 12 लाख के बीच में 10% लगेगा, 12 से 16 लाख के बीच में 15% का स्लैब है, 16 से 20 लाख के बीच में 20%, 20 से 24 लाख के बीच में 25% एंड एबव 24 लाख आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि यह जो टैक्स स्लैब है कर्मचारियों के हाथ में ज़्यादा पैसे बचे, इसके लिए लाया गया है। फाइनेंशियल बिल 2025 हैज़ ऑल्सो प्रपोज टू इंक्रीज द रिबेट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस लाइन में कहा गया है, फॉर द रेसिडेंट इंडिविजुअल अंडर द न्यू रेजिम ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू टैक्स पेएबल अंडर द एबव स्लैब ऑन इनकम अप टू 12 लाख। 12 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको पूरी के पूरी आपको टैक्स रिबेट मिल सकती है। उसके बाद मार्जिनल रिलीफ के संबंध में कहा गया है कि नए टैक्स रेजिम में आपको मार्जिनल रिलीफ की व्यवस्था है, यानी जिनकी इनकम 12 लाख से कुछ ज़्यादा हो जाती है तो उनको मार्जिनल रिलीफ के तहत में टैक्स रिबेट दिया जाता है। मार्जिनल रिलीफ से संबंधित वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आगे कहा गया है कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक और सेपरेट मेजर्स टू मॉनिटर द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि देयर इज़ नो सच प्रपोजल इन दिस रिगार्ड दैट रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर प्रपोज्ड इन द फाइनेंस बिल positively impacts all earning section of the population and shall benefit all taxpayer। अलग से इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और यह जो टैक्स बिल है जितने भी सेक्शन हैं उसमें सबको टैक्स रिबेट मिलेगा और अपने उनके हाथ में पैसे बचेंगे जो कि हाउस होल्ड कंजप्शन में खर्च कर सकते हैं। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और अगर आपकी 12 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी बनती है तो आप मार्जिनल रिलीफ के तहत आप टैक्स रिबेट का फ़ायदा उठा सकते हैं।
अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो नॉन टैक्सेबल आपको अलाउंस मिलता है उस पे आप रिबेट दिखा करके टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।